हेलो दोस्तों, एक्सेल फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके देखिए। उन वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। तो आज मैं आपको एवरेज और काउंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। एवरेज और काउंट फंक्शन क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं यूज़ करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने सैंपल डेटा ले रखा है। यही डेटा मैंने सारी वीडियोस में ले रखा है, पुरानी वीडियोस में। तो इसके थ्रू मैं आपको एवरेज और काउंट फंक्शन बताऊंगा। एवरेज और काउंट फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ एवरेज और काउंट। एवरेज और काउंट। अब जैसे मैं पहले एवरेज का फर्स्ट मेथड बताऊँ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एवरेज को मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। इन सबको प्लस करना पड़ेगा, जैसे 54 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 64 प्लस 59 अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज करनी होंगी, 1 2 3 4 5। तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो एवरेज एक्सेल ने हमें एक स्मार्ट टूल दे रखा है एवरेज फंक्शन के नाम से, जिससे हम अपना किसी भी डेटा का, कितने भी बड़े से बड़े डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसे मेरे को इसका एवरेज निकालना है साइंस कॉलम का। तो साइंस कॉलम का एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट मेथड आपको मैं बताऊं, तो सबसे पहले आपको ऊपर रिबन पे आना होगा। रिबन पे आके इसमें ऊपर टैब्स में फॉर्मूलाज में जाना है। फॉर्मूलाज में जाने के बाद आपको इसके अंदर सर्च करना है एवरेज फंक्शन कहाँ पर है। पहले मैं अगर इसमें देखूँ तो इसमें एवरेज फंक्शन नहीं है। और अब इसके बाद इसमें देखता हूँ, देखिए ये रहा एवरेज। एवरेज मिल गया मेरे को। ये मेरा आर्ग्यूमेंट बॉक्स ओपन हुआ है। आर्ग्यूमेंट बॉक्स में मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करूँगा। रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मैनुअली भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। मिनट, डायरेक्ट मेरे को यहाँ से करनी है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो देखिए B3 से B7 ले लिया है इसने। B3 से B7 क्लिक ओके करूँगा मैं। देखिए मेरा एवरेज आ गया 53.4 इस पूरी कॉलम का, सैम से लेके टिम तक का। अब जैसे मेरे को काउंट करना है, काउंट फंक्शन कैसे यूज़ होता है। जैसे ये तो मेरा भी सैंपल डेटा है, इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं, कॉलम्स रोज हैं। और अगर यही डेटा थाउजेंड्स और 10,000 रोज कॉलम्स का हो तो उसको काउंट करने में तो बहुत देर लगेगी। तो उसके लिए एक्सेल हमें स्मार्ट टूल देता है काउंट फंक्शन। इसके इसमें भी आपको अगर मैं फर्स्ट मेथड बताऊं तो फर्स्ट मेथड में काउंट फंक्शन में भी वही सेम करेंगे। ऊपर रिबन पे जाएंगे। रिबन में फॉर्मूला टैब में जाके फाइंड करेंगे इसके अंदर काउंट फंक्शन कहाँ पर है। इसके अंदर काउंट फंक्शन यहाँ पे नहीं है, सी में। अब जैसे मैं पहले वाली कैटेगरी में जाता हूँ, तो पहले वाली कैटेगरी में ये रहा काउंट फंक्शन। इस पर क्लिक करूँगा, आर्ग्यूमेंट बॉक्स खुल के आएगा। इसके अंदर मैं अपनी सीरीज सेलेक्ट कर लूँगा या मैनुअली कर लूँगा। सीरीज सेलेक्ट करने के लिए मैंने ले लिया B3 से B7। ओके, देखिए मेरी सीरीज 5 थी, 1 2 3 4 5। तो 5 उसने मेरे को काउंट करके बता दिया। अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। इस मेथड की डिसएडवांटेज ये है, जैसे आपको बार बार फाइंड करना पड़ रहा है सारी कैटेगरीज में कहाँ पे कौन सा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अब मैं इसका ही दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। अब जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अब अगर मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊँ तो उसमें ये है कि पहले एवरेज बताता हूँ मैं। एवरेज में ये ऊपर आपको एक आइकन बना आ रहा है फॉर्मूला बार में। ये इसका नेम होता है इंसर्ट फंक्शन। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे है। दोनों का काम एक ही है, आप कहीं पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरा एक इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स ओपन हुआ है। अब इसमें ये मुझसे कह रहा है टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर मैं अपना टाइप कर दूंगा जो मेरे को चाहिए। पहले इसको बैक स्पेस कर दूंगा। टाइप कर, मेरे को एवरेज फंक्शन चाहिए तो इसके अंदर मैं एवरेज टाइप करता हूँ और इसके बाद गो करता हूँ। गो करा, देखिए ऊपर एवरेज आ गया और रिकमेंड कैटेगरी में आया। ओके, अब वही पहले वाला आर्ग्यूमेंट बॉक्स आ गया मेरे पास। आर्ग्यूमेंट बॉक्स आने के बाद मैं अपनी कैटेगरी सीरीज सेलेक्ट कर लूँगा। सीरीज सेलेक्ट करी मैंने B3 से B7। ओके, देखिए वही आ गया 53.4। और ऐसी काउंट फंक्शन करना है मेरे को। तो वापस से इस पे या इस पे क्लिक, चलो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे भी वही सेम आया। इसके अंदर मैं काउंट कर दूंगा टाइप।
एंड गो करूँगा। गो किया, मेरा ये आ गया रिकमेंड कैटेगरी में काउंट। ओके, वही आर्ग्यूमेंट बॉक्स आया। आर्ग्यूमेंट बॉक्स में मैंने सीरीज सेलेक्ट कर ली, मैनुअली भी कर सकता हूँ मैं। ओके, 5 आ गया। तो इस वाले सेकंड मेथड का फ़ायदा ये हुआ, मेरे को इसके अंदर फॉर्मूला टैब में जाके कैटेगरीज में ढूंढना नहीं पड़ रहा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर है और एवरेज फंक्शन कहाँ है, काउंट फंक्शन कहाँ है। इसके अंदर सिंपल मेरे को नेम डालना है जो मेरे को करना है इस वाले ऑप्शन में, और इस वाले आइकन के अंदर इंसर्ट फंक्शन के अंदर, और मेरा हो जाएगा उसके बाद। और अब जैसे मैं इसका भी ये थर्ड मेथड बताता हूँ। जैसे थर्ड मेथड आपको ये भी नहीं करना पड़े टाइप वाइप करना, तो उसके लिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आपको मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन करने से पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो एवरेज, सिंपल एवरेज लिखूंगा मैं। एवरेज देखिए नीचे आ गया एवरेज। इस पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करके अब मेरे को अपनी सीरीज सिलेक्ट करनी है, कौन सी सीरीज का निकालना है एवरेज। तो मेरे को जैसे इसका एवरेज निकालना है, सैम से टिम तक का। तो एवरेज निकाला, ये मैंने सीरीज सेलेक्ट करी, यहाँ पे B3 से B7 आ गया। एंटर क्लिक करूँगा, देखिए ये आ गया मेरा। ये और पहले वाले मेथड से इजी है करना। अब ऐसे काउंट करना है मेरे को कितने सेल्स और रोज है। तो काउंट करने के लिए वही इक्वल काउंट, नीचे आ गया, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसे सिलेक्ट करूँगा सीरीज को, B3 से B7, एंटर, ये आ गया मेरा। और अब इन सब का भी चाहिए तो इनको मैं मैनुअली जैसे इसको किया इस वाले को ऐसे कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आ रहा है, इस पे कर्सर ले जाके इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। ड्रैग करा, इन सब का टोटल आ गया मेरा। और ऐसे काउंट करना है तो काउंट भी आ गया। अब ये तो हो गया मेरा थर्ड मेथड। ये और सबसे इजी है करना उन दोनों मेथड से, वन और टू मेथड से। वन में आपका डिसएडवांटेज ये था कि आपको कैटेगरीज में जाके कौन सा फॉर्मूला कहाँ है वो ढूंढना पड़ रहा था। और सेकंड का डिसएडवांटेज ये था, आपको इसमें आइकन पे क्लिक करके बॉक्स के अंदर लिखना पड़ रहा था कि ये फंक्शन चाहिए, उसमें टाइम लग रहा था। और यहाँ पे आप सिंपल जो है फॉर्मूला चाहिए और फंक्शन चाहिए उसको टाइप करके कर सकते हैं। अब जैसे ये तो मैं अभी एक एक रो और कॉलम का कर रहा था, मैं कॉलम का कर रहा था। अब जैसे मेरे को करना है दो कॉलम का, दो या तीन कॉलम का एवरेज निकालना है एक साथ, तो वो कैसे निकलेगा, और काउंट करना है। तो पहले मैं एवरेज लिख लेता हूँ यहाँ पे, एवरेज एंड काउंट। तो ये मेरे को निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, वही सिंपल पहले की तरह ही करना है मेरे को, बस थोड़ा सा चेंज है। इक्वल लगाऊंगा एवरेज, देखिए ये मैंने पहले वाला ही डेटा ले रखा है आपका, ये शीट 2 ले रखी है आपके लिए मैंने, जिससे मैं आपको एक से ज़्यादा कॉलम का एवरेज या काउंट करके दिखाऊंगा। तो मैंने वही सिंपल एवरेज टाइप किया और नीचे आया और सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को 2017, 18, 19 तीनों का एवरेज निकालना है एक साथ। तो मैं ये कैसे निकालूंगा, ये निकालने के लिए पहले मैं अपनी ये वाली सीरीज सेलेक्ट करूंगा। अब मेरे को अब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो देखिए ये वाली हट जाएगी मेरे पास से। तो ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इसको करने का देखिए ऐसे होगा। पहले एवरेज, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको करने के लिए पहले मैं अपनी फर्स्ट सीरीज सेलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद एक कॉमा लगा दूंगा सीरीज सेलेक्ट करने के बाद। देखिए मेरी सीरीज सेलेक्ट हो गई ये वाली। अब 2018 सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये वाली नहीं गई मेरी। अब ऐसे ही एक और कॉमा लगा दूंगा, अब 2019। तो ये देखिए अब मैं एंटर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा एवरेज आ गया इन तीनों का, 2017, 18 एंड 19। अब ऐसे काउंट करना है मेरे को। काउंट के लिए मैं फिर से वही इक्वल COUNT काउंट एंड सिलेक्ट। अब मैं 2017, इसको भी पहले की तरह कॉमा लगा के दूसरा सिलेक्ट करूंगा, फिर 2019। अब एंटर क्लिक करूंगा, देखिए 15 आ गया इन सब का मिला के। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।